नमस्कार भक्तों, श्री स्वामी समर्थ। स्वागत है आप सभी का ग्रीष्मा हिंदी पर। हम स्वामी जी की उपासना कई तरीकों से करते हैं। कोई नाम जप करता है, कोई चरित्र वाचन, कोई तारक मंत्र का पठन करता है, तो कोई आरती या नैवेद्य सेवा करता है। इसी तरह से एक बहुत ही प्रभावशाली और शांत सेवा है श्री स्वामी समर्थ इस नाम का लिखित नाम जप करना। आज के वीडियो में जानेंगे कि लिखित नाम जप क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं। लिखित नाम जप क्या होता है? लिखित नाम जप का मतलब है कि अपने इष्ट देवता या आराध्य देवता का नाम अपनी मातृभाषा में या इंग्लिश में एक नई और साफ कॉपी में निश्चित संख्या में लगातार लिखते रहना। इसे आप साधारण कॉपी में भी लिख सकते हैं या फिर नाम जप की विशेष पुस्तिका में भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी की 11,000 लिखित नाम जप की पुस्तिका है। ये पुस्तिका मैं अक्कलकोट से लेकर आई थी। अगर आप खुद अक्कलकोट जाने वाले हो या किसी रिश्तेदार को वहाँ भेज रहे हो तो आप उनसे ये नाम जप की पुस्तिका लाने के लिए कह सकते हो। ये एक दूसरे पब्लिशर की पुस्तिका है, इसे आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो। लिखित नाम जप से साधक पर नाम जप का प्रभाव लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम नाम को लिखते हैं तो हमारा मन, ध्यान और ऊर्जा तीनों एक साथ उस नाम में जुड़ जाते हैं। किसी भी देवता को आकर्षित करने के लिए और उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए लिखित नाम जप एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। आइए अब जानते हैं कि लिखित नाम जप कैसे किया जाता है और इसके नियम क्या है। अगर आपके पास इस तरह की लिखित नाम जप की पुस्तिका नहीं है तो आप एक नई, साफ और खाली कॉपी लेकर इसी सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। ये नाम जप कोई भी कर सकता है। सुबह की आपकी पूजा होने के बाद या दिन में कभी भी या शाम के समय हाथ, पैर और मुंह को साफ धोकर लिखित नाम जप के लिए बैठना चाहिए। इस सेवा की पवित्रता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जहाँ तक संभव हो इसे घर के पूजा स्थल में बैठकर ही करना चाहिए। अगर घर के पूजा स्थल में बैठना संभव ना हो तो घर की किसी साफ और शांत जगह पर बैठकर नाम जप लिख सकते हैं। लिखित नाम जप के समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई इच्छा पूरी करनी हो या कोई अटका हुआ काम हो तो संकल्प लेकर ये सेवा करें। संकल्प के साथ किया गया लिखित नाम जप बहुत ही जल्दी फल देने वाला होता है। जब भी संकल्प ले तो ये साफ साफ कहना ज़रूरी है कि आप रोज़ कितने नाम लिखने वाले हैं। साथ ही आप 11,000, 21,000 या उससे भी ज़्यादा नाम जप आप कितने समय में पूरा करने वाले हैं ये भी तय करें। जिस संख्या का आपने संकल्प लिया है उसे हर दिन पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। बीच में छोड़ना या कम लिखना उचित नहीं माना जाता। नाम जप लिखते समय लाल रंग का पेन इस्तेमाल करें, क्योंकि लाल रंग से मन की एकाग्रता बनी रहती है और लाल रंग प्रेम, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब मन एकाग्र होकर प्रेम के साथ नाम लिखता है तो नाम जप का प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। नाम जप जल्दी जल्दी में ना लिखें, उसे हमेशा साफ, स्पष्ट और सुंदर अक्षरों में लिखने का प्रयास करें। अगर लिखते समय किसी नाम में गलती हो जाए तो उसे काटना या मिटाना नहीं चाहिए। जैसा लिखा है वैसे ही रहने दें और अगली लाइन में फिर से सही नाम लिखें। जैसे कि इस पुस्तिका में दिया गया है वैसे नई कॉपी में आप कॉलम बनाकर नाम जप लिख सकते हैं। इससे नाम जप देखने में भी सुंदर लगता है और पूरी सेवा साफ सुथरी दिखाई देती है। अगर देवता का नाम लंबा हो तो उसी हिसाब से बड़े साइज़ के कॉलम बनाने चाहिए ताकि नाम स्पष्ट और साफ लिखा जा सके। नाम जप शुरू करने से पहले मन को शांत करना बहुत ही ज़रूरी है। 2-4 गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करें। नाम जप करते समय बीच में किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। पूरा ध्यान सिर्फ नाम पर होना चाहिए। आज के समय में कई लोग नौकरी या बिजनेस करते हैं, घर में छोटे बच्चे होते हैं और घर के काम भी रहते हैं। इसीलिए ऐसा समय चुनें जब आप शांति से ये सेवा कर सकते हो, क्योंकि जब आप शांति से नाम लिखते हैं तो नाम जप एक बोझ नहीं बल्कि आनंद की साधना बन जाता है। नाम जप शुरू करने से पहले गणेश जी और स्वामी जी को प्रणाम करके इस सेवा की शुरुआत करनी चाहिए। पहले ही तय करें कि आप एक पेज लिखने वाले हैं या उससे ज़्यादा। जब कुछ महीनों बाद आपकी आदत बन जाए तो आप पेजेस की संख्या बढ़ा सकते हो। इस तरह की पुस्तिका में 108 बार नाम लिखने की जगह होती है, लेकिन अगर शुरुआत में आपको 108 बार नाम लिखना संभव ना हो और सेवा करने की सच्ची इच्छा है तो आप 11 या 21 नाम से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे ये छोटी शुरुआत एक गहरी और शक्तिशाली साधना बन जाती है। नाम जप लिखते समय नाम का स्मरण करते हुए नाम लिखें। अगर आप हर रोज़ एक पूरा पेज लिखते हैं तो इसे अधूरा ना छोड़ें। जिस पेज की शुरुआत की है उसे उसी दिन पूरा करने का प्रयास करें।
नामजप की पुस्तिका के पेजेस खराब ना हो, इस पे धूल ना जमे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नॉनवेज भोजन करके ये सेवा नहीं करनी चाहिए। हमेशा सात्विक आहार लेकर ही नामजप लिखना चाहिए। नामजप लिखते समय हर दिन की तारीख भी ज़रूर लिखें। इससे आपकी सेवा नियमित बनी रहती है और मन में जिम्मेदारी का भाव आता है। जितना अधिक लिखित नामजप करेंगे उतनी ही नकारात्मकता दूर होती जाती है और मन में शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। जब ये नामजप की पूरी पुस्तिका कंप्लीट हो जाए तो पुस्तिका की पूजा करें। जब लिखित नामजप की पुस्तिका पूरी हो जाए तो उसका क्या करें? आप ये पुस्तिका अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ जी के मंदिर में या उनके समाधि मठ मंदिर में या अन्न छत्र में जमा कर सकते हो। अगर अक्कलकोट जाना संभव ना हो तो अपने नज़दीकी स्वामी मंदिर में भी ये पुस्तक जमा की जा सकती है। इसके अलावा जहाँ पे नए मंदिर की स्थापना हो रही हो वहाँ पे आप ये पुस्तिका समर्पित कर सकते हो। कुछ साधक इस पुस्तिका को नदी या समुद्र में श्रद्धा के साथ विसर्जित भी करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी करना संभव ना हो तो आप इस पुस्तिका को अपने घर के पूजा स्थल या घर के किसी पवित्र और साफ जगह पे सम्मान के साथ रखें। ये पुस्तिका सिर्फ एक कॉपी नहीं है, ये आपकी आध्यात्मिक संपत्ति होती है, इसीलिए इसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए। ये वो संपत्ति होती है जो आपके कठिन समय में काम आती है। अक्कलकोट में विभूति वितरण के लिए कई बार इसी नामजप के पुस्तिका के पन्नों का उपयोग किया जाता है। इसलिए लिखित नामजप की पुस्तिका केवल कागज नहीं है बल्कि श्रद्धा, साधना और विश्वास का जीवंत रूप होती है। अब देखते हैं कि लिखित नामजप करने से कौन से लाभ मिलते हैं। जब हम लिखित नामजप करते हैं तो उस देवता के नाम पर मन की पूरी शक्ति एकत्रित हो जाती है। इससे श्रद्धा और विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। हमारे विचार शुद्ध होते हैं और मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है। इस साधना से मानसिक शक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन की समस्या और तनाव का सामना करने की शक्ति मिलने लगती है। इंसान और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। लिखित नामजप आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग खोल देता है। अगर कोई साधक 1 साल से ज़्यादा समय तक एक निश्चित संख्या में ये नामजप नियमित रूप से करता रहता है तो वो मनचाही घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है। हमारे देश में और भी कई पवित्र स्थानों पर लिखित नामजप की पुस्तिकाएं स्वीकार की जाती है। मथुरा, वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थ क्षेत्रों में भक्तों द्वारा की गई लिखित नामजप की पुस्तिकाएं सेवा, दान या विसर्जन के रूप में स्वीकार की जाती है। तो आज के वीडियो में स्वामी जी के लिखित नामजप की सेवा क्या होती है, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इस बारे में जानकारी ली। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सदा नामजप करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।